ओके, अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड पार्ट मैंने जो बना रहा हूँ और अब तक जो मैंने सिखाया हूँ, क्या क्या सिखाया हूँ है ना, और क्या क्या हमने डिस्कशन कर चुका हूँ, वो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन मैंने किया, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, साथ साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किए हैं ना। आयोटा के बारे में क्या क्या सीखे थे कि भाई आई जब सिंगल आता है लिखा हुआ तो इसका मतलब ऐसा रहता है ना। दूसरा, आई स्क्वायर हो जाता है तो -1 हो जाता है, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड वी गेट आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, आई क्यूब कल हमने देखा था, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, आई क्यूब का मतलब -i से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर i का पावर 4 हो रहा था 1 है ना। और मैंने बताया था ये यूनिट आ गया, तब i के पावर कितना भी रहे है ना, n। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो भाई n को डिवीजन कर देंगे 4 से, तो जो है ना उसको हम डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म में लिखना है ना। जैसे एग्जांपल में मैंने बहुत मतलब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, इसमें अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2003 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं i के पावर है ना, इसको 4 से हमें डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि 4 देता है 1, तो 4 इंटू कितना, तो भाई अगर हम 500 कर दें तो 2000 पर पहुंच गए हैं, और +3 करना पड़ेगा जो कि रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर करके देख लो, डिवीजन करके देख लो, तो अब ये कितना हो जाएगा, हमने बताया था जो रिमाइंडर रखता है वही बच जाता है, और i3 का वैल्यू कितना होता है -i। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में ये अच्छी तरह से हमने देखा था, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट सब हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे का कुछ जो भी हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं 2 वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 में, अब पार्ट 3 में उसके ऊपर थोड़ा सा हम क्वेश्चन करवाते हैं, उसके आगे फिर हम लोग और आगे देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, तो फिलहाल अपने पास एक क्वेश्चन है ना, अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है। ये क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ है ना स्क्वायर रूट ऑफ -2 है ना मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ -3, क्या आता है, इसका वैल्यू क्या होगा है ना। तो हम लोग का अच्छी तरह से देखे थे है ना, बहुत अच्छी तरह से समझे थे कि भाई स्क्वायर रूट का जब प्रोडक्ट होता है ना, कि दोनों के पास निगेटिव साइन हो तो कुछ स्पेशल कंडीशन लगता है, क्या, तो अगर यहाँ निगेटिव a है और यहाँ निगेटिव b है ना, तो इसका आंसर क्या आता है, निगेटिव है ना स्क्वायर रूट ऑफ ab है ना। तो देखते हैं अब इसके आगे कैसे क्या आता है। तो ये बहुत इजी हो गया है इस सवाल, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम लोग इस पर डिस्कशन भी किए थे, हमने है ना प्रॉपर्टी भी लिखवा के दिया था। अभी इस पर देखते हैं, तो भाई इस पर जब करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये -2 है ना मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 2 इंटू -1 है ना, तो -2 आ जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे है ना, ये हो जाएगा 3 इंटू -1। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, इसको एक ब्रैकेट में रखा हूँ, मल्टीप्लाई विद है ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको भी एक ब्रैकेट में रखा हूँ। अब आपको पता है अच्छी तरह से इसका वैल्यू होता है i है ना, ये कितना हो जाएगा √2i मल्टीप्लाई विद है ना √3i, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा √6i इंटू i कितना होता है i स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलता है -1 है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि √6 है ना कितना आता है ये -1, तो ऐसा, तो ये अपना फाइनल आंसर है। मुझे लगता है ये सफिशिएंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना। जो भी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई किए, पहला ये आपको याद होना चाहिए, दूसरा याद रखना चाहिए कि जब भी स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट होता है तो दोनों के पास सेम निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए है ना, दोनों के पास निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव साइन होता है तो आगे निगेटिव लग जाता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सप्रेस करना है ना, ये जो अपना एक रैशनल फंक्शन में जो दिया है, रैशनल फंक्शन बोलो या तो बोल सकते हैं एक रैशनल है, होता है ना फ्रैक्शनल 2/3, इसी को बोलते हैं रैशनल है ना। तो ये अपना एक फ्रैक्शन में दिया है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तुमको हमने ये भी कल बताया था
कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है या कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। जब एग्जिस्ट नहीं करता है इमेजिनरी नंबर नीचे, तो इसको हमें ऊपर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जो खासकर टारगेट बैच का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इजी काम है ना। और जो अभी फर्स्ट टाइम 10th पास आउट अगर पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखा है उसके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा एडवांस है ना 11th 12th का। देखते हैं, फिर भी कोशिश, है ना, आप लोग भी करो ताकि समझ में आ सके कैसे क्या हम करते हैं, ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है अपने को, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2i साइन थीटा। इसे हमें a प्लस बी आई का फॉर्म में करना है। डिनोमिनेटर में इमेजरी नहीं रखना है, ठीक है। करते हैं, ओके। ध्यान देना है। देखो भाई, इमेजरी तो यहाँ है, तो हम बोल सकते हैं ना कि, है ना, हम इसको बोल सकते हैं ना ऐसा कि ये 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा में बोल रहा हूँ, हाँ 2i साइन थीटा में बोल रहा हूँ। ये बताओ ये कौन सा पार्ट हुआ, रियल पार्ट। हाँ, कल हम लोग देखे थे ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर रियल पार्ट ये है, तो इसको हमने इस तरह से रख दिया। ये अपना इमेजिनरी पार्ट, इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है। कल तुमको याद होगा तो हम ये भी बताए थे डिनोमिनेटर में, है ना, कि इमेजरी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनाइजेशन करते हैं। रेशनाइजेशन का मैंने प्रोसेस भी बताया था, आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हो क्लास 8 का, अगर याद होगा तो, है ना। तो हमने क्या बताया था कि भाई इसको रेशनाइजेशन कर देंगे। तो इसको रेशनाइजेशन कैसे किया जाता है आपको पता है, सेम चीज। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये अपना रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का i2 साइन थीटा, ये भी सही है ना। रेशनाइजेशन करने के बाद ये उल्टा हो जाता है साइन, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ कौन आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2i साइन थीटा, ये भी सही है ना। करते हैं इसको सॉल्व। हाँ ध्यान देना, 1 इंटू एनीथिंग एज इट इज होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस i2 साइन थीटा, ये भी सही। आगे का ध्यान देते हैं। अब देखो इस पूरे टर्म को, है ना, इस पूरे टर्म को ध्यान से देखना, यहाँ पर एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, खासकर नए बच्चे वाले जो 10th पास आउट करके आए हैं। हाँ, ये पूरा a और ये पूरा b, सही है। ये a ये b, देखो ना, a माइनस कॉस, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को हमने नाम दे दिया a, तो ये भी a। 2 साइन थीटा को मैंने नाम दिया b, तो ये भी b, सही। अब तुम सोचो a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट लगाते हैं इसको प्रॉपर्टी। अब इसका होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर मतलब इसका a कौन है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें आ जाओ, क्या होता है माइनस, है ना, 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, सही है। भी करते हैं आगे इसको सॉल्व, है ना। देखो जी, ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्म में रखना है। करने को इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं, हाँ, ये ब्रेक होगा तो क्या आ जाएगा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमें सिर्फ बोला है a प्लस आई बी के फॉर्म में करो, डिनोमिनेटर से हटाओ। अब आप आंसर यहाँ तक छोड़ दिए तो भी सही है, क्यों सही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आई है ही नहीं, है ना। अब इसका आगे देखते हैं, है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा i2 साइन थीटा, ये अपना इमेजिनरी पार्ट, ये अपना रियल पार्ट। हाँ इसका देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर, है ना, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब माइनस 2 कॉस थीटा, सही है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, है ना, प्लस, ठीक है, ओके। आई था, आई मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है, आई मिसिंग है, तो अब यहाँ पर बनाते हैं। देखो ये हो जाएगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 होता है, अभी हमने प्रॉपर्टी का फिर से रिकॉर्ड किया था, तो आई स्क्वायर होता है -1, ये माइनस और वो -1 कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो खासकर 10th पास करके किए हो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो उसके लिए, देखो यहाँ पर साइन, मान लो यहाँ पर फाई लिखा हुआ है, ठीक है। जब फाई लिखा हुआ है तो तुम ध्यान देना,
फाई क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, ये फंक्शन हो गया है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, देखो साइन स्क्वायर फाई, एक हो गया साइन फाई स्क्वायर, दोनों में अंतर होता है। साइन फाई स्क्वायर मतलब मान लो ये फाई का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का स्क्वायर यानी 900 का डिग्री। यहाँ पर मान लो कितना है, फाइव 30 है ना, फाइव को यहाँ पर 30 ले लो, तो 30 लेते हो तो इसका मतलब साइन 30, यहाँ क्या हो गया साइन 30 का होल स्क्वायर, इसका हिंदी क्या होता है साइन 30 का होल स्क्वायर, मतलब साइन 900, यहाँ क्या था साइन 30 का होल स्क्वायर, सही है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करोगे है ना, तो थोड़ा करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस आई है ना 2 साइन थीटा, इसको देखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, 10th में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसमें 4 हैं, हाँ उसमें से एक हटा लेंगे, एक हटाकर इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें से एक ले लिए तो 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। हमने इसमें और इसमें से यूज करके यहाँ पर 2 ले आया, अब बचा कौन, यहाँ पर ये बचा, तो 2 कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर एक तो हमने इसके साथ यूज किया, तब इसमें कितने बचे हैं 3, तो अब इसमें क्या लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सही है यहाँ तक। चलिए अब इसका फाइनल आंसर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर देख लो क्या लिखाएगा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा इसका रियल पार्ट है, ए यहाँ पर रियल पार्ट है इसलिए इतना, इसका डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, यहाँ पर 2 अगर हम कॉमन निकालते हैं इसमें से तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस, ठीक है, आई टाइम्स यहाँ पर जो आने वाला है उसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, आई टाइम्स कौन है 2 साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा है ना, ट्वाइस अगर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो यही अपना फाइनल आंसर है, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अपने को रियल पार्ट इमेजरी पार्ट के फॉर्म में अलग अलग लिखना था, देखो ये हम बोल सकते हैं, अगर हमने इसको यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पर आई लगा देता हूँ, आई लगा दिया, ये इमेजरी पार्ट और ये रियल पार्ट आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, यही हमारा रिक्वायरमेंट आंसर था, आंसर टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा सुनो, जो खुद से बनाना चाहते हो वीडियो पॉज करो, आंसर बना लो, फिर अंत में हमसे मिला लेना आंसर, ठीक है। तो तुम लोग पॉज करके बना लो, फिर आंसर प्ले करके देख लेना, हम करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, सीटी लेवल का, सीटी मतलब बिहार इंजीनियरिंग लेवल, गुजरात इंजीनियरिंग, जितना भी स्टेट लेवल पर इंजीनियरिंग होता है उसके लायक है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। देखते हैं अभी क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस आई, मतलब एक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। फिर बोलता है अगर ये एक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा। बनाने वाले इसको बहुत तरीके से बनाएंगे, हकीकत है, हाँ जरूरी नहीं कि आप मेरे तरीके से बनाओ, है ना। अब मैं ये सोचूंगा सबसे पहले, अगर मैं पर्सनली अगर बात करूँ, मैं अगर एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं कैसे सोचूंगा वो बता रहा हूँ कि भाई ये देखो क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 प्लस आई, यहाँ सिर्फ आई का तो नामो निशान नहीं है, तो सबसे पहले आई का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है तो यहाँ पर देखना, अगर इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर अगर हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3 मिल जाता है, कितना आसान हो जाएगा, x माइनस 3 का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो देखते हैं, देखो हमने पहले ये टर्मिनोलॉजी लिखा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, सही है। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें से x स्क्वायर हटाया, ठीक है, तो x माइनस 3 होगा, इसमें से कुछ नहीं हटा पाओगे तो इसको एज इट इज मैंने रहने दिया, ठीक है, ओके। अब इसके आगे देखो x माइनस 3, हाँ यहाँ देखना, यहाँ हम थोड़ा सा रफ करते हैं, x इक्वल टू होता है 3 प्लस आई, ठीक है, तो ये इधर आ गया तो कितना हो गया x माइनस 3, तो वैल्यू कितना बचेगा i, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं
एक्स स्क्वायर इंटू आई माइनस 8x प्लस 50। अच्छा तुमको पता है ना एक्स कौन है, ये 3 प्लस आई, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस आई का x का होल स्क्वायर, मतलब 3 प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू आई माइनस 8, एक्स कौन है ये है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 प्लस आई प्लस 15। अच्छा सुनो मैं एक बार बता रहा हूँ, है ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्मूला डिराइव करके बताया था a प्लस पी, है ना, टाइम्स विथ c प्लस डी आएगा, तो उसी का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, है ना, ऐसा समझना 3 प्लस आई का होल स्क्वायर, यानी ऐसा। अक्कर मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी आएगा टाइम्स विथ c प्लस डी आएगा, तो उसी फॉर्मूला पर तोड़ दो। और अगर तुम थोड़ा सा भी फास्ट करना चाहते हो तो आइडिया ऐसे लो, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब 9 आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, है ना, फिर क्या आता है 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू आई, तो कितना हो जाएगा 6i। हाँ अब ये ब्रैकेट था ना, कि ब्रैकेट होल टाइम्स विथ आई, सही है ना। अब ये देखना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 8 इंटू 3 कितना होता है 24, है ना, 24, है ना, 8 इंटू आई क्या होगा 8i, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगेगा, यहाँ पर प्लस 15। आगे देखते हैं, हाँ देखना 9 में से बन जाएगा 8 इंटू आई 8i, सही है। ये 6i इंटू आई कितना 6i इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ लिख सकते हैं -6। देखो आई स्क्वायर -1 इंटू 6 -6, ये कितना है -24 -8i प्लस 15, सही है ना जी। अब तुम लोग देख रहे हो ना साफ साफ, क्या देख रहे हो, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, बचा क्या 15, कैसा है ये पॉजिटिव में, इन दोनों निगेटिव में, तो लाइक टर्म है, ऐड कर देता हूँ तो कितना होगा -30, और डिफरेंस पता ही है 15 टू 30 होता है, और ये ग्रेटर है इसलिए -15 इसका आंसर होगा, है ना। सो -15 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अगर सही है तो बहुत अच्छा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ओके अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है करना वो भी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हाँ ध्यान देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर सेकंड क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट में दिया है आई के पावर n पॉजिटिव विथ आई के पावर n+1, है ना, एडिशन विथ किसके साथ आई के पावर n+2, है ना, एडिशन विथ आई के पावर n+3। हाँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए, खासकर जो अभी सेट्स नहीं पढ़े हैं, इसका पढ़ बता रहा हूँ, इसका हिंदी में समझाता हूँ क्या है ये। ओके इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं फॉर ऑल, क्या पढ़ते हैं इसको फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल मतलब सबके लिए, ठीक है। फॉर ऑल एन देखो ना यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, एन इज ए वेरिएबल, है ना। तो फॉर ऑल एन प्रत्येक एन, सभी एन के लिए, ये इसको क्या बोलते हैं, ये एप्सिलॉन का सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का हिंदी समझ ही सकते हैं, उससे संबंधित है। तो है ना, प्रत्येक एन या सभी एन नेचुरल नंबर से, कैपिटल एन डिनोट्स फॉर, है ना, जानते हो नेचुरल नंबर 1 to 3 होता है, 1 to 3 डॉट 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 मतलब 4 5 6 सब इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, है ना। तो प्रत्येक एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, लिखा हुआ है ना वैल्यू, करते हैं, है ना। अच्छा तुम लोग अगर करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो, है ना। अगर तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो पॉज करो, रिवीजन कर रहे हो तो, और इसको सॉल्व करो, फिर बाद में आंसर टैली कर लेना मेरे से, ठीक है। चलो हम लोग इसका आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, मिला है ना, देखते हैं, ठीक। जिसका नहीं बना है अच्छी तरह से ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आई के पावर n, आई के पावर n+1, आई के पावर n+2 पॉजिटिव विथ आई के पावर n+3। इसका हिंदी तो मैंने बता ही दिया हूँ क्या होता है ना। करते हैं इसको, हाँ तुम लोग ध्यान देना, सर्च एंड इंडाइसेस जो चैप्टर है क्लास 8 में, उसके मुताबिक a के पावर mn लिखा रहता है, मतलब m इंटू n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर m मल्टीप्लाई विथ a के पावर n। सिंपल समझे तो ऐसे, ठीक है। अब हम ये और एक्सप्लेन कर देते हैं, बेस सेम है
और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका पावर आपस में कैसा होगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, है ना, सॉरी एडिशन कर जाता है, सॉरी जी क्या कर जाता है, एडिशन कर जाता है ना, तो ऐसे हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसमें, सच है क्लास 8 का चीज है ये। अब इसको देखना हम कैसे करते हैं, ये हो जाएगा i के पावर n, ठीक है, पॉजिटिव विथ i के पावर n प्लस है, यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई विथ i, 1 है ना। अब यहाँ देखना i के पावर n पॉजिटिव है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 है तो यहाँ i के पावर 2, सही है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, i के पावर n, यहाँ कौन है, i का क्यूब लिखाएगा ये, सही है ना, क्लियर है ये चीज। अब आगे देखते हैं और भी, तुम बताओ जल्दी जल्दी अब, है ना, ये तो एज इट इज रह जाएगा, है ना, ये भी एज इट इज i है, i का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, तुम जानते हो i स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना, तो -1 होता है तो इसका वैल्यू -1 इंटू एनीथिंग माइनस में ही ले जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना लिखाएगा, -i के पावर n, i क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, -i के पावर n। अब तुम देखो और से देखो, है ना, -i होता है तो -i यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो ये इसको कैंसिल करते हुए दिख रहा है हमें, और ये टर्म इसे कैंसिल करते हुए दिख रहा है, तो अब हम ये इसको कैंसिल किया और ये इसको कैंसिल किया तो कितना बचेगा, 0, है ना। इट मीन्स जो भी द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सेकंड बहुत अच्छा है जी, जो बच्चा 10th पास करके ये क्वेश्चन बना रहेगा, कहोगे सर ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हो, तुम हर चीज जानते हो, कैसे जानते हो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो बन गया है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, i के पावर, है ना, हाँ, एक 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 2n प्लस 1 है, ठीक है। अब हम समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज को अरेंज कर दो। बचपन में तो अरेंजिंग किया ना, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सजाओ, घटते क्रम में सजाओ, ठीक है। जिसको हम सजाते हैं उसे बोलते हैं सीक्वेंस, क्लियर है। सीक्वेंस जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देखो ना, हमने यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, तो लिए मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर ये लिखा A B हैज भी लिख दिया, यहाँ पर 3 भी लिखा हूँ, फिर यहाँ पर D भी लिखा हूँ। अगर पूछेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, है ना, 3, तो फर्स्टली, है ना, योर माइंड विल आस्क सर फ्रॉम विच साइड आई हैव टू काउंट, है ना। इफ देयर इज नो एनी ऑप्शन या देयर इज नो एनी डायरेक्शन इज गिवन, देन यू विल डिसाइड दैट, है ना, कि फ्रॉम, है ना, लेफ्ट टू राइट आई हैव टू गो, ठीक है। अगर तुम्हें लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर डायरेक्शन दिया रहे तो हम न जाएंगे इधर से, मैं बोलूंगा राइट से लेफ्ट, तब ना तुम इधर से जाओगे। अगर नहीं लिखा है तो हम ऐसे जाते। देखो हम जब लिखना चालू करते हैं तो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ना, हम लोग का डायरेक्शन ही होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तुम ये देखिए, और नंबर स्केल 9th-10th में पढ़ना है ना, तो यहाँ पर 0 होता है, इधर जाते हैं तो निगेटिव, इधर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है। फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। हाँ, तो आगे ध्यान देना। तो हम लोग यहीं से करते हैं, डायरेक्शन दिया जाता है तो राइट से जाएंगे, नहीं जाएंगे, है ना। ओके, ये क्यों सिखाया हूँ, एपीजीपी में होता है। हाँ, ये क्यों सिखाया, तो हमने ये बताने के लिए कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाया था कि फर्स्ट टर्म ए था वो फर्स्ट था, बी था जो सेकेंड था, हैश था जो थर्ड था, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, उसे बोलते हैं सीक्वेंस। सीरीज किसको पढ़ेंगे, जब हम सीक्वेंस के बीच में एडिशन डाल देंगे, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन भी डाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल में देख लो, एग्जांपल में ए को हमने ऐड कर दिया 3 से, फिर उसमें ऐड कर दिया बी से, फिर उसमें ऐड कर दिया हैज को, ठीक है। ये मत करना सर ये कोई वेरिएबल नहीं है, दिस वन इज आल्सो ए वेरिएबल। ओके, बेसिक अगर तुम डिफिनेशन जानोगे क्लास 5-6 का, तो ये भी एक है, बल्कि एनसीईआरटी में दे या ना दे, ठीक है। टीचर बताया या नहीं बताया हो स्कूल का, लेकिन ये वेरिएबल का डिफिनेशन ये कंटेन करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको मानते हैं वेरिएबल है। जब ये वेरिएबल है तो हम बोलेंगे देखो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सीक्वेंस हो गया, बीच में एडिशन डाल दिया, है ना। मान लो यहाँ पर -4 लिखा हुआ था, है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस डाल देंगे, -4 को ब्रैकेट में डाल देंगे,
अब बताओ प्लस में तो आ गया ना, यानी प्लस या माइनस उसके बीच में जब डला जाता है तो यही सीक्वेंस अब सीरीज कहा जाता है ना। अब बाद में तुम जानते हो 9th में पढ़ के आया हो, कोई स्टेट बोर्ड में 9th में भी पढ़ना रहता है सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी चीज का है। क्लियर, एक छोटा सा रिकॉर्ड करवाया हूँ, ठीक है। हाँ आगे ध्यान देते हैं, तो देखो ये 1 है, 3 है, 5 है, हम इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म आइडेंटिफाई कर पाया ना मैंने, तो ये क्या हो गया सीक्वेंस। और बीच में क्या है एडिशन है, इसका मतलब ये क्या हो गया सीरीज। हाँ और ये हाँ देखते हैं ना पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी प्रोग्रेशन हो रहा है। हाँ पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, ये क्या कर रहा है पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी के नाम से तुम लोग जानते हो क्लास 9th में, है ना। तो ये वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम। कोई बच्चा जो एडवांस है, एडवांस मतलब बहुत शातिर दिमाग के, वो तो देखते बराबर बता देगा कि सर इसमें कितने टर्म है। जो नहीं जानते उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जी ये अपना रफ है उस क्वेश्चन के लिए। हाँ क्या क्या है लिखा हुआ देखते हैं, वहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है ना, डॉट 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 2n+1 है, ठीक है। शॉर्ट में बता दूंगा अंत में, ध्यान देना। फर्स्ट टर्म अपना, सेकेंड टर्म अपना, थर्ड टर्म अपना, डिफरेंस कितना करा एक बार चेक करो। तो ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस है, यानी पैटर्न फॉलो कर दिया, पैटर्न फॉलो कर दिया, यानी एपी कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, इसलिए एपी है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 2। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तुमको पता ही हो, जिसको हम ए से लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एशियन का, सम ऑफ ऑल टर्म, है ना। छोड़ो पहले हम लोग इसका पोजीशन जानते हैं, ये कौन सा पोजीशन पर है, जिसको टीएन मतलब जनरल टर्म या लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं, याद ही होगा तुम लोग। जब याद है तो टीएन इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, मतलब इसका n पोजीशन। हाँ देखते हैं, इसका हमें जानकारी देना है कि ये कौन सा पोजीशन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2n+1, सही है। फर्स्ट टर्म कौन है 1 है, प्लस n-1 है। तो देखो इस n को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। कैपिटल 1 पोजीशन बताने के लिए मैंने लिखा। अब ये -1, डिफरेंस कितना का आया था देखो 2 का, है ना। सॉल्व करें इसको फटाफट। तो देखो इसको हटाया मैंने ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे। अब 2n+1 में ये इधर आएगा तो -1 बन जाएगा, और 1 और -1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2n = n-1 टाइम्स विद 2। ये 2 इधर आएगा तो डिवीजन, 2 और 2 कैंसिल, है ना, 2 और 2 कैंसिल। तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा n = n-1। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो n = n-1, है ना। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल N का वैल्यू आ जाएगा n+1, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो कितना हो गया n+1, यानी टोटल टर्म इसमें कितने हैं, टर्म मतलब एक टर्म है। अगर मैं बोलूँ एक टर्म बताओ तो 1, 2 टर्म बताओ 1 और 3 सर, 3 टर्म बताओ 1 2 3, सॉरी 1 3 5, मतलब 1 3 5 ये 3 टर्म, ठीक है। तो उस तरह से कितने टर्म है इसमें n+1, सही है ना जी। देखो हमें टर्म पता चल गया, है ना, टर्म पता चल गया, ऐसे पता लगाया। हाँ लिख लो अगर लिखना है तो। हाँ इसका आगे बता रहा हूँ, ध्यान देना। हमें तो इसका सम करना है, तो सम करना है तो 1 है, 3 है, 5 है ना, डॉट 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 कितना है 2n+1। हाँ अब हमें पता है ना ये एपी में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाना है एसन का, एसन मतलब सम ऑफ nth टर्म तक, है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ टर्म कितने है जी, अभी हम लोग देखे थे ना, टर्म कितना आया था n+1 टर्म आया था। तो यहाँ कितना लिखेंगे n+1 टर्म, कितना आया था n+1 टर्म। एक्चुअली में जो 30 लाख बच्चे हैं वो कैसे पकड़ेंगे, सर ये 2n+1 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर n+n+1, ठीक है। देखो आ गया 2n+1। तो सर n+1 इज ऑड में जाएगा, क्यों भाई ऑड में जाएगा, तो 1 है, 3 है, 5 सब ऑड ही में जा रहा, तो 1 n+1 लेगा तो n+1 टर्म आएगा। ऐसे पढ़ेंगे, है ना, जो साथ दिमाग के बच्चे रहेंगे, है एकदम नोटी वाला। तब ये अपना टर्म आ गया डिवाइडेड बाय 2, है ना, ट्वाइस ऑफ ए मतलब फर्स्ट टर्म का ट्वाइस, यानी 2 प्लस देखो ये n, ये टर्म n+1 में -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n, और d कितना था 2, सही है ना जी।
अब देखो 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, यहाँ n+1, ये 2 हमने कॉमन निकाला तो 2 से कट गया, तो यहाँ पर भी तो क्या बचेगा, n+1 ही बचेगा। तो फाइनली हमें पता चल गया कि n+1 का होल स्क्वायर आने वाला है। सही है, क्या क्या n+1 का होल स्क्वायर है, इसका सम आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। हाँ, हमने देख लिया कि इसका सम कितना आता है ना, n+1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, i का पावर n+1 का है ना होल स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब कुछ मैंने नया बताया भी नहीं है। अब यहाँ इसका आगे देखते हैं, है ना। अब n+1 का होल स्क्वायर, अब इसका आंसर क्या आएगा, वैल्यू पूछा था ना, वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू i के पावर n+1 इसका टू 2 क्या क्या आता है देखता हूँ। ठीक है, अब तुम सोचो यहाँ 1 रखा, हाँ 1 का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर रखा, 1 रखा, तो 1+1 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, तो i के पावर 4 कितना होता है, 1 होता है ना। तो हमें मिला क्या, देखो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखा, तो i का मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका वैल्यू कितना आया, 1, i का पावर 4 आया था ना। देखो ना यहाँ पर रखोगे ना, यहाँ पर 1, तो 1+1 2, 2 के स्क्वायर 4, सही है ना। तो i का पावर 4 कितना होता है, 1। अब यहाँ पर 2 रखोगे तो 2+1 3, 2+1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर कितना आएगा, है ना। जब 2 रखोगे तो कितना आएगा, i का पावर 9, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो i बचेगा। n=3 रखोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर यानी i का पावर 60, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो हम लोग को समझ में आ गया कि जब जब ऑड नंबर रखेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। जब हम एक इवन नंबर रखते हैं तो क्या आता है, i आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वैल्यू 2 तरह के आने वाला है, एक 1 आएगा और एक i आएगा। 1 कब आता है ना, जब n बिलोंग्स टू या n ऑड नंबर, ठीक है, और n इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। अब यही इसका आंसर है। अब जितने बच्चे को हुआ बेस्ट, ठीक है। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर से इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, तो बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ओके, तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं। तो देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एग्जेक्शन करता हूँ Z1, ठीक है। Z1 को मैंने कैसा माना है, ax प्लस, या ऐसा मानते हैं ना सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट चाहिए तो कैसे, ये चाहिए मतलब a प्लस बी आई, सही है ना। तो a प्लस बी आई चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या निकालते हैं a प्लस बी आई का स्क्वायर रूट, मतलब Z1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो करते हैं। तो हमने क्या किया, एजप्शन कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एजप्शन क्या किया हूँ, है ना, कि ओके लेट, एक काम करो ना, Z1 इतना है, हमें सीधा सीधी क्वेश्चन है कि Z1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, ठीक है। ये हमको ढूंढना है। तो ये ढूंढना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट, ठीक है, a प्लस बी आई का स्क्वायर रूट होता है x प्लस वाई आई, ठीक है। और हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ढूंढेंगे, y का वैल्यू ढूंढेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा ना इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होता है। हाँ, तो अब इसको करना है हमें। तो हमने क्या किया, देखो तुम जानते हो कि जब स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करते हैं। क्लास 9, 10 ये सब में यही चीज हम लोग किए हैं आज तक, तो किए हैं, तो इसको भी करते हैं स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कर रहा हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी आई, है ना, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, x प्लस वाई आई का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी आई, यहाँ कौन आएगा, x प्लस आई का होल स्क्वायर, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसको क्या होगा, x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, i का होल स्क्वायर कितना होता है, -1, इसका मतलब माइनस वाई स्क्वायर, सही है ना। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 2xy, ठीक है ना। अब तुम सोचो, ये तो अपना रियल पार्ट दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। इक्वल टू का मतलब ये
इक्वल है दोनों, इक्वल है दोनों मतलब इमेजरी इमेजरी का इक्वल होगा ना, ऐसा थोड़ा ना रियल इमेजरी का इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में अब इक्वल है, देखो यहाँ पे इक्वल है तो इसका रियल पार्ट, हाँ रियल पार्ट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका रियल पार्ट ए, इसका मतलब हमें वैल्यू मिल गया। हाँ देखो यहाँ पर, यहाँ लिखना स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, यहाँ लिखना इक्वेटिंग ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना ए, और 2xy इमेजरी है तो आई नहीं लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट इसके इक्वल होगा बी का, ठीक है। तुम सोचो क्लास 8 9 10 खासकर 8 9 का और प्यार एग्जाम दिए होंगे तो वैल्यू ऐसा ही देता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना है और 2xy इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो वही हम लोग ढूंढेंगे, तो कैसे ढूंढेंगे, तो तुम चाहो तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, तो कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे। तो भाई तुम ये सोचो अगर हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ कैसे लिखोगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर कौन आएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन इसके मुताबिक क्या आना चाहिए, इसके मुताबिक क्या आना चाहिए प्लस 2x, है ना, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। तो अब ये इक्वल हो जाएगा, देखो करो इसको एकदम बराबर देगा, है ना। हमें तो भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, हाँ देखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है a, तो यहाँ a रखेंगे तो a का स्क्वायर, है ना। अब देखना यहाँ पर 2xy का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर, इसको x स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ये y स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर b स्क्वायर का बराबर, तो अपने को मिल गया, है ना, मिल गया ना। तो अपने को मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ये, ठीक है ना। तो तुम बताओ ऐसा, चलो इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, ठीक, ये अपने काम का चीज मिला है, ये भी अपने काम का चीज मिला है, और ये भी अपने को काम का चीज मिला है, समझना इस बात को। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, है ना, ऐड, मान लो इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं ना, तो ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, बोलो, यहाँ लिख लो ना, यहाँ लिख लो, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, एडिंग 1 एंड 2, हाँ देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये भी वाई स्क्वायर निगेटिव में वाई स्क्वायर पॉजिटिव में, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा a प्लस दिस वन, यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है ये भी, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भाई कि हमारे पास, है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला, है ना, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 इधर आएगा, तो किसका मिला एक्स स्क्वायर का, हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला, तो वाई स्क्वायर कितना होगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, वाई स्क्वायर का चाहिए तो वाई स्क्वायर को उठा के इस साइड ले जाएंगे, हाँ राइट हैंड साइड, और ए को राइट हैंड साइड से उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर फ्रॉम लिख देता हूँ, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ फ्रॉम 1, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब इसमें देखो यहाँ पर ये ऊपर बाइनोमियल नीचे मोनोमियल, तो ये अलग अलग हो जाएगा, a/2 पॉजिटिव विथ दिस वन, ठीक है। तो एक में हाफ माइनस करते हैं तो हाफ बचता है, तो उसी तरीके से देखा यहाँ पर ये हाफ a है, उसमें a को माइनस कर देंगे तो माइनस हाफ बचेगा डायरेक्ट, अदरवाइज तुम करके देख सकते हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये तो एज इट इज रह जाएगा ये वाला पोर्शन, तो हमने इसको ऐसा लिखा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, अब हाफ a में माइनस a कर देंगे, मतलब हाफ में एक निगेटिव कर देंगे तो निगेटिव हाफ बचेगा, तो यहाँ हमने लिख दिया निगेटिव हाफ है,
इसको कंबाइन कर दो तो इस तरह से दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, मिल गया ना हमें। तो क्या मिला, x की वैल्यू कितना लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। आगे प्लस माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आई इमेजरी नहीं लिखा हुआ, सॉरी इमेजरी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अब प्लस माइनस दोनों ले लिया। 9th 10th में इमेजरी नहीं लिखते थे ना, तभी तो वहाँ पर टीचर लिखते थे प्लस माइनस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। ओके, और y का वैल्यू क्या लिखोगे, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन है ना, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2। अब देख रहे हैं यहाँ पर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई आई। तो यहाँ कैसे लिखोगे, हाँ x प्लस वाई आई, क्या था ये x प्लस वाई आई, तो डेट इम्प्लाइज क्या, डेट इम्प्लाइज क्या, x कौन है, ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस। देखो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के ऐसे कर दिया। देखो अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ कौन आएगा, y आएगा, तो y के साथ इमेजिनरी नंबर जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे प्लस है ना आई स्क्वायर रूट ऑफ है ना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे ए, सही, होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखो तुम चाहो तो इस प्रोसेस से गुजरकर किसी भी स्क्वायर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, और तुम चाहो तो अगर इसको रिमेम्बर कर लिए तो आसानी से डायरेक्ट आंसर निकलेगा, और मैं तो इसी का यूज करूंगा। इजी है यार, कैसे इजी है, देखो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, का सम है ना, तुम्हें करना क्या है, सम ऑफ है ना स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें रियल पार्ट को यहाँ पर ऐड, इमेजिनरी पार्ट में माइनस करना है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो उसके लिए है ना, ध्यान देना, अगर यहाँ पर प्लस है लिखा हुआ, यहाँ पर प्लस है लिखा हुआ, तो ये जो आई है वो भी प्लस लेता है, अगर ये जो बी है ना इसका निगेटिव साइन हुआ तो ये भी निगेटिव लेगा, ठीक है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव रख कर बनाया था इसलिए पॉजिटिव लिखा हूँ, जैसे तुम यहाँ निगेटिव लोगे तो वो निगेटिव दे देने वाला है, तो यहाँ लिख देता हूँ है ना कि इफ है ना बी इज पॉजिटिव देन ये आंसर होगा, इफ बी इज निगेटिव देन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा, प्लस माइनस है ना स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना पॉजिटिव विथ ए होल डिवाइडेड बाय 2। बस यहाँ पर निगेटिव आएगा कब, जब बी निगेटिव रहेगा तब, तो यहाँ पर निगेटिव आई टाइम्स विथ स्क्वायर रूट ऑफ है ना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2। याद रखना कि भाई ये निगेटिव है तो यहाँ पर बीच में निगेटिव आता है ना, पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी क्लियर। तो मुझे लगता है आप ये सब जान कर लीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग सीख चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लिए होगे है ना, अगर नहीं मतलब समझ में आया होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रोसेसिंग छोड़ दीजिए, और 12th बोर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, 11th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन हर एक जितने भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल या तो सेंट्रल लेवल पर NIT के लिए IIT के लिए है ना, तो वो सब में पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो IIT वाले जो भी क्वेश्चन पूछते हैं एकदम भयंकर पूछते हैं, वो कैसा होता है जो कि आने वाला है ना, मान लो कि 6th पार्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें से कंटेंट चालू होगा, फिर आप CT लेवल का हम लोग कर रहे हैं, बिहार इंजीनियरिंग समझ लो, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग, गुजरात इंजीनियरिंग, इस तरह से। हाँ देखते हैं अभी क्या, देखो बहुत इजी है ये, स्क्वायर रूट निकालना है इस, तो हमने क्या किया, ध्यान देना, मैंने ऐसे लिखा है ना
कि लेट ये अपना सिंपल Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोट करते हैं, Z1 इक्वल टू -15 -18 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, Z1 का स्क्वायर रूट, है ना, इसका मतलब -15 -18 है। देखो हम प्रोसेसिंग से नहीं गुजरने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं ना, डेरिवेशन किए है ना, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए सीखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तुम लोग गलती करोगे वही क्वेश्चन जहाँ उसको उठाया। हाँ देखते हैं, देखो रियल पार्ट ए से कितना है यहाँ पर बताओ, -15 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है ना, कितना है ये -18। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। तो ये देखेंगे तो कितना आएगा, 15 का -15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा ये 225, है ना। मैंने लगता है क्वेश्चन गलत कर दिया है जी। यहाँ 8 आएगा तो आसानी से स्क्वायर रूट निकलेगा। हाँ, इसको थोड़ा सा सुधार लो। तो अब ये 8 का स्क्वायर करोगे, देखो सबसे पहली बात बता देता हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, तो मैं क्यों अपना हार्ड वैल्यू उठाऊँ भाई, तुम लोग के लिए ना हार्ड वैल्यू, तुम लोग को एक्सपीरियंस लेना है ना, इसलिए मैंने जान उसकी इजी किया हूँ, क्योंकि ये आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब स्क्वायर रूट उसका हो सके। तो बताओ -8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, ऐड करो 9 8 2, किसका होता है स्क्वायर रूट 17 का, तो हम इसको 17 लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है, और हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट निकालना है इसका, है ना। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ ध्यान देना वहाँ पर कितना लिखा हुआ है -15 -8 आए, या चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखोगे यहाँ कितना आएगा, है ना, कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि ए प्लस बी आए, ठीक है, होता है, तो हम इसको आंसर लिखते हैं प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ऐसे मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, होल डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव विद आई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2। ये भी सही है। तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, देखो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना है 17, यहाँ पर प्लस ए कितना है, देखो यहाँ पर -15, तो 17 में 15 चला जाएगा तो कितना बचता है 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 1, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस आई, देखते हैं इसका वैल्यू, देखो 17 में ए माइनस कर दो, तो ये माइनस है और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो कितना होगा 17 + 15 कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया फिर 16। देखो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा सर इस बार क्यों नहीं प्लस माइनस, यहाँ पर भी लिख रहे हो यहाँ पर भी लिख रहे हो, नहीं लिख रहा हूँ, इसका वजह ये है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर खुद उतर रहा है, देखो आई खुद उतर रहा है, ये मेरे भी उतर रहा है, इसलिए अब यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग अपने मन से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ओके 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ये 4 आ चुका है आंसर, सही है ना, एकदम गलत है, सही बता रहा हूँ एकदम गलत है, क्यों, मैंने उस वक्त बताया था कि अगर b निगेटिव होता है, हाँ b का निगेटिव होता है तो बीच में कौन आता है निगेटिव आता है, याद आया, लिखवा के भी दिया हूँ, तो यहाँ पर कौन आएगा निगेटिव आएगा, सही है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला में मैंने कंडीशन लिखा था फर्स्ट पार्ट में, इफ b इज पॉजिटिव देन, इफ b इज नेगेटिव देन, यहाँ पर नेगेटिव करके दिया था, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, क्यों, देखा, जान उसके लिए क्वेश्चन उठाया था ताकि हम इस पर पॉइंट आउट कर सकें, समझ में आया। अब इस तरह से ये फाइनल आंसर है, तुम लोग अगर बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खासकर जो मेरे स्टूडेंट हो, है ना, जैसे मैंने पढ़ाया हो, और वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए तुम लोगों को,
और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हो वो भी एक बार ट्राई करके पहले देख लो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो, पॉज करो, उसके बाद बनाओ। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है ना। लेट जेड, जेड मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, इसको सेटिस्फाई करता है कौन, है ना। लेट जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। वेयर एम, एम जो है क्या है, बिलोंग्स टू रियल, मतलब एक रियल नंबर है एम। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब इरेशनल ऐसा नंबर है ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर है। फिर लिखा है सपोज द इक्वेशन हैज रियल रूट। हाँ, इक्वेशन हैज रियल रूट, मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तब इसका पूरा मीनिंग बताऊंगा, ध्यान देना है, बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है। देन फाइंड द नॉन रियल रूट, तब नॉन रियल रूट इसको ढूंढना है। क्लियर है। चलो बनाओ तुम लोग, फिर वीडियो प्ले करके दिखाना आंसर। और मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, अब आंसर आ गया होगा तो देख लो कैसे क्या करते हैं। देखना, ध्यान देना भाई, दो तरह के रियल रूट कभी हम लोग डिस्कशन किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सबसे पहले यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना क्वाड्रेटिक, वो तो दो रूट आते हैं। हाँ, कभी कभी रूट नहीं बनता है। डिस्क्रिमिनेंट याद आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब एग्जिस्ट मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट करता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। जब लेस देन 0 हो जाता है तो क्या होता है बताओ, इमेजिनरी। उसी को तो बोल रहा है नॉन रियल, नॉन रियल मतलब इमेजिनरी। क्लियर है, यही ढूंढना था हमें। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसके पास ये जो जेड है ना, जेड इक्वेशन वाले के पास एक रियल रूट है, तो रियल रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने के बाद एम ढूंढना, एम ढूंढने के बाद नॉन रियल रूट ढूंढेंगे। क्लियर है, फंडा हमने क्रिएट किया, फंडा कैसे क्रिएट किया ये समझना बात को। पहले रियल रूट है तो हमने अपने मन से एजम्पशन कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा जानते हो ना, अल्फा प्रोडक्ट बीटा, अल्फा डॉट विथ बीटा मतलब प्रोडक्ट विथ अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है। हाँ, अगर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा अगर रूट है इसका तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए। याद आया, वही चीज बता रहा हूँ। तो अगर इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, जो एम देगा बाद में। एम आने के बाद नॉन रियल रूट ढूंढेंगे। सही है, चलो ओके। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रियल रूट नहीं लिखा है, सपोज करने के लिए खुद ही बोल रहे हैं, तो हम सपोज करते हैं कि लेट है ना एम, चलो एम हटाओ, एम तो वहां दिया हुआ है, कुछ और एक्स्ट्रा है ना, तो मान लो अल्फा है ना, अल्फा बी द रियल रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई टाइम्स विथ जेड प्लस एम प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सही है। अब अल्फा क्या करेगा जी, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। लिसन केयरफुली, आई हैव एजम्पशन अल्फा एज ए रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो अल्फा विल बी सेटिस्फाइड। ओके, if alpha will be satisfied then I substitute here alpha, then this equation becomes alpha square minus 3 plus I times with alpha positive with m plus 2i is equal to 0, है ना। ऑब्जर्व करना इस पॉइंट को। हाँ, अभी इक्वेशन था, अभी इक्वेशन था, अभी इक्वेशन नहीं रहा। अल्फा एक रियल नंबर है, नंबर सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ तो वैल्यू दे देता है, पता है तुमको, वैल्यू देगा ना, तो वैल्यू देगा तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। देखो अभी यहाँ ये अल्फा स्क्वायर, हाँ ये इसके साथ प्रोडक्ट तो -3 अल्फा प्लस आई अल्फा, ये प्लस एम प्लस 2i। अब तुमको भी पता है ये इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है तो इमेजिनरी को एक साथ, रियल को एक साथ। तो रियल पार्ट देखो, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस एम, यहाँ कितना लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट आई जिसमें लिखा था वही इमेजिनरी होता है, तो यहाँ अल्फा प्लस 2 टाइम्स विथ आई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब गौर करना क्वेश्चन पर, हैज ए रियल रूट। हाँ, कल भी बताया था जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी बताया था ना। जब बताया था तो ध्यान देना, रियल रूट लिखा है तो इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो रहा होगा, 0। क्लियर है ये चीज। रियल रूट मतलब रियल, इमेजिनरी उसमें नहीं, इमेजिनरी नहीं तो इसका मतलब
कितना, ये 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस अल्फा इज रियल रूट दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना, ठीक है। मेरे से एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान देना। अल्फा इंटू आई साथ साथ माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखाएगा, माइनस अल्फा लिखाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक हुआ था। तो अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना, 2। तो अल्फा का वैल्यू मिल गया 2। अब अल्फा का वैल्यू मिल गया 2, है ना। तब ना देखो यहाँ पर 2 रखोगे तो -2 + 2 0। अब ये प्योरली रियल हो जाएगा ना। तो अल्फा का वैल्यू मिल गया, तो हमने इसको एक बॉक्स में डाल दिया, ये अपने काम का चीज मिल रहा है। अब इसको फिर से इसमें डालेंगे तो रियल पार्ट कितना होता है ना। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस m इक्वल टू 0, है ना। तो अल्फा इसमें डालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 6 प्लस m इक्वल टू 2, सॉरी इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितना, 2। तो हमें m भी मिल गया, ठीक है। तो m मिल गया तो इक्वेशन देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ये कैसा हो गया, z स्क्वायर प्लस -3 + i टाइम्स विथ z, है ना। पॉजिटिव विथ m का वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 + 2i = 0, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आंसर आता है। अदरवाइज तुमको जो डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ेगा, <0 करना पड़ेगा, फिर साइन स्कीम यूज करना पड़ेगा इजीली निकालने के लिए। जो बच्चे साइन स्कीम नहीं जानते उसके लिए दिक्कत होगा। तो तुम क्या करो, एक रूट तो इसका कौन था, अल्फा था। अल्फा का वैल्यू 2 है, तो दूसरा रूट निकल जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा, या आइदर दिस वन और दिस वन यूज टू यूज। तो हमने क्या लिखा है ना, कि वी नो डैट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कितना होता है ना। तो 2 + 2i, ये c और ये, तो c/a होता है, तो a तो यहाँ 1 ही रहेगा ना, क्लियर। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 + i। तो 2, एक रूट तो 2 था खुद, जो कि अल्फा था। तो ये जो रियल हमने एडजस्टमेंट किया था अल्फा 2 मिल गया। तो अब दूसरा कौन सा बचा है, 1 + i। तो हम लिख सकते हैं, है ना, कि देयरफॉर इमेजिनरी रूट बिकम्स 1 + i, क्लियर है। जिससे बन गया था, बहुत अच्छी बात है, आपसे बन जाता है क्वेश्चन। और नहीं बना है तो अपना पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए कि हमने कहाँ क्वेश्चन समझने में मिस्टेक किया, या समझ भी गए तो किस पॉइंट से आगे हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और उस पॉइंट पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है।